मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर मस्जिद से आवाज नहीं आएगी तो मंदिर से भी आवाज नहीं आएगी। अतीक अहमद का जो मामला सामने आया है, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश आएंगे तो गाड़ी पलट जाएगी, क्या जवाब देंगे? नहीं, पर आप अगर कहीं गोली चलाएंगे तो स्वाभाविक है कि वो भी अपने आत्मरक्षार्थ तो भी गोली चलाएंगे। विकास दुबे ने गोली नहीं चलाई थी। इस तरह की अगर कहीं कोई घटना, विकास दुबे वाला मामला जो था, अब आप विकास दुबे की बात करते हैं, देखिए एक बात समझिए, उसी के तौर पर अतीक अहमद जो व्यक्ति इतने लोगों को मारा, तो ये तो देखिए जो है, ये जो प्रकृति है ना, ये न्याय करती है। अच्छा, ये आप ये कह रहे हैं कि भगवान ने सजा दी है क्या गाड़ी पलटा के? प्रकृति न्याय करती है ना, जो जैसा करता है, जैसा जो कर्म करेगा तो फल देगा। अहमद को मिलेगा, ये तो गीता का ज्ञान, भगवान का प्रसाद मिलेगा रास्ते में। अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ। वो देखिए उनको कानूनी। नमस्कार, एनबी न्यूज भारत देख रहे हैं आप, और मैं हूँ आपके साथ यशस्वी पाठक। पिपराइच ये एक ऐसी मिट्टी थी जहां 1991 के बाद भाजपा का कमल खिल नहीं पा रहा था। 25 साल हो गए थे और 2017 में फिर एक चेहरा आता है। कहा जाता है कि महेंद्र पाल सिंह को एक जिम्मेदारी दी जा रही है कि पिपराइच में कमल खिलाए जाए, और जीतते हैं, और जीतते किसके सामने हैं? ऐसा आईना दिखाते हैं हार का। जमुना निषाद का नाम सुना होगा, उनके बेटे अमरेंद्र निषाद को हराते हैं और तीसरे नंबर पर भेजते हैं लिस्ट में हार के। 2022 आता है, फिर जीतते हैं, लेकिन इन 6 सालों में क्या काम रह गए थे जो 22 में पूरा कर रहे हैं? या 5 साल पहले जब 17 में जीते थे, जब समाजवादी पार्टी या बसपा या निर्दलीय जो लोगों ने जीता था पिपराइच को, वो काम नहीं हुआ था जो 17 में किया गया था। जनता दरबार में बैठी हूं महेंद्र पाल सिंह के, विधायक हैं पिपराइच के। जरा देखिए, नजर घुमाइए, और सफेद कुर्ता चश्मा किसी की शख्सियत की याद दिलाते हैं। पूछ सकती हूँ कौन है शख्सियत वो? देखिए, मैं महेंद्र पाल सिंह, विधायक पिपराइच। सबसे पहले तो मैं एनबी न्यूज़ का, मैं आपके इस चैनल को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके माध्यम से, आप जो यहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं, आपके चैनल के माध्यम से ये हमारी आवाज़ जनता के बीच में जाएगी, तो इसके लिए आपके चैनल का, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। जैसा मैं कह रही थी कि 25 साल से सूखा पड़ा था, पानी डालने का, छिड़काव करने का काम, और फिर आखिरी में कमल खिलाने का काम आपने किया। ये वो धरती है पिपराइच, ये वो मिट्टी है जहां पर, जैसा कह रही थी कि निर्दलीय भी जीते, बसपा भी राज किया, सपा भी राज की, लेकिन भाजपा नहीं जीत पा रही थी। महेंद्र पाल सिंह ने ऐसी क्या जादू की छड़ी घुमाई कि भाजपा का कमल खिला है? देखिए, जो परसेप्शन बदला है 2014 में, जब केंद्र में, देखिए आज़ादी के 70 साल तक कांग्रेस ने राज किया देश पर, लेकिन जनता की उन्होंने कभी भी, जिस तरह से जनता जनार्दन को जो सरकार की योजनाएं केंद्र और प्रदेश में बनती हैं, वो धरातल पर उतरनी चाहिए, लोगों के आंगन में पहुंचनी चाहिए। कभी कांग्रेस की सरकारों ने या जो प्रदेश की सरकारें थीं, कभी उनको इसकी चिंता नहीं थी। इन लोगों का सिर्फ ये काम था कि अपने की। लेकिन रोक रही हूँ आपको, जुमलेबाज पार्टी बड़ा कहा जाता है, विपक्ष के द्वारा कहा जाता है कि जुमलेबाज पार्टी है भाजपा। ये कह दिया जाता है कि सरकार जो योजनाएं ला रही है, क्योंकि आप योजनाओं की बात करें, और इसी में जोड़ूंगी ये भी कि विधायकी के कार्यकाल के 1 साल आपके इस सत्र के 22 के सत्र के पूरे हो रहे हैं, तो आपके क्षेत्र में क्या काम किया है? हो सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट में जो योजनाएं मिली हैं वो दी जा रही हैं, लेकिन क्या जमीनी हकीकत में पिपराइच के हर एक क्षेत्र में आखिरी व्यक्ति जिसको जरूरत है, क्या महेंद्र पाल सिंह वो पहुंचा रहे हैं? यही मैं कह रहा हूं कि जैसे जो आपने कहा ना कि 91 के बाद पिपराइच में कमल नहीं खिला था, वो ललन त्रिपाठी जी बने थे, और उस समय ऐसा संजोग था कि सरकार पूरी अपने कार्यकाल को नहीं पूरा कर पाई थी। यही मैं कह रहा हूँ कि विश्वास, जैसे जुमलेबाजी की आपने बात किया, जो कुछ करता नहीं है तो उनके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है, बस वो यही बात बोलेंगे, जो हर बात में उनको यही दिखाई देगा। तो 2014 में आप कर्म करेंगे तो स्वयं जनता आपको जो बैठाएगी, नहीं कर्म तो करिए। मोदी जी ने कर्म किया, और 3 साल का वो जो रिजल्ट रहा लोगों ने देखा, और 2017 में उत्तर प्रदेश में प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है। ऐसे में महेंद्र पाल सिंह, मोदी और योगी जी के आशीर्वाद से, जनता जनार्दन के आशीर्वाद से 2017 में
पिपराइच विधानसभा से हम सब चुन करके आए और तब से लगातार, मैं रिकॉर्ड आपको दे सकता हूँ, 370 किलोमीटर सड़कें जिस विधानसभा में बन रही हूँ, 5 साल में जो बन के तैयार हो गई, आप कल्पना कर सकती हैं कि ये 370 किलो। पहली बार कार्यकाल संभाला 17 की बात कर रही हूँ, पिपराइच की हालत कैसी थी और दृश्य अब क्या है? मैं वही कह रहा हूँ कि 370 किलोमीटर सड़कों का बनाना 5 साल के अंदर, ये अपने आप में स्वयं ये प्रदर्शित करता है कि इसके पीछे के जो कार्यकाल रहे, जिन लोग जो है समाजवादी पार्टी की, बहुजन समाज पार्टी की या कांग्रेस, जो भी रहा होगा। लेकिन 2017 में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ, पूरी क्षेत्र की जनता आभारी है, पूरा उत्तर प्रदेश आभारी है कि 370 किलोमीटर सड़क बनी, पिपराइच की चीनी मिल बनी, उन्होंने एक ITI कॉलेज दिया और एक आयुष विश्वविद्यालय, पूरे उत्तर प्रदेश का इकलौता आयुष विश्वविद्यालय है जो 300 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है। और मुझे गर्व है कि मेरे विधानसभा में जो आयुष विश्वविद्यालय बन रहा है, इस आयुष विश्वविद्यालय के अंतर्गत पूरे प्रदेश के विद्यालय आयुष विद्यालय इससे संबद्ध रहेंगे। यह सौभाग्य पिपराइच को मिला है। कोलुआ घाट का पुल 1994 से लोगों को इंतजार था कि कोलुआ घाट का पुल बन जाए। स्वयं महाराज जी ने भी जनता को आश्वासन दिया था कि हम बनाएंगे, लेकिन चूंकि अपनी सरकार नहीं थी, इन लोगों को विकास की कोई चिंता नहीं थी, समाजवादी पार्टी को, नहीं हुआ। लेकिन वो कब हुआ? 2017 में 21 करोड़ रुपए की लागत से कोलुआ घाट का पुल बन करके तैयार हुआ। ये सारे जो काम हुए, आज आप हमारे विधानसभा में आप किसी दिन आप रख लीजिए, मैं आपको लेके चलूं और आप दिखा दीजिए, एक भी सड़क हमारे वहाँ आपको खराब नहीं मिलेगी। सारी की सारी सड़कें बन गई और 2017 से 22 में हमारे विधानसभा की उपलब्धियाँ आई रही हैं कि अच्छी अच्छी सड़कें बनी। जो पिपराइच चीनी मिल बरसों से बंद पड़ी थी, वो चीनी मिल बना करके जनता को माननीय मुख्यमंत्री जी ने समर्पित किया। वो चीनी मिल पूरी क्षमता के साथ चल रही है। कोलुआ घाट का पुल बना, ITI कॉलेज बना, आयुष विश्वविद्यालय बना। हमारे विधानसभा में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात इसमें करूंगा कि जो पठन पाठन की व्यवस्था जो एकदम चरमरा गई थी, गांव में जो हमारे लोग जो रहते हैं उनके बच्चे भी पढ़ते हैं, लेकिन उनका विश्वास जो है परिषदीय विद्यालयों से हट गया था। मतलब विश्वास ही नहीं रह गया था कि परिषदीय विद्यालय में पढ़ाई होती है। टीचर तो अच्छे हैं लेकिन व्यवस्थाएं नहीं, विद्यालयों की स्थिति जीर्ण शीर्ण, टीचर समय से नहीं जा रहे हैं। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं मुख्यमंत्री जी को कि 2017 के बाद से लगातार काया कल्प योजना के माध्यम से विद्यालयों की स्थिति ठीक हो गई, बच्चों की संख्या बढ़ी है, टीचर समय से जा रहे हैं, तो पठन पाठन का भी काम सही हुआ पूरे प्रदेश में। हमारे वहाँ जो मंदिरों की स्थिति जो थी, जो अच्छे अच्छे दार्शनिक हमारे स्थल थे, उनकी स्थिति बहुत सुदृढ़ हुई है। हमारे वहाँ पूरे प्रदेश में पर्यटन की जो स्थिति, आज आप देख लीजिए कि प्रधानमंत्री जी ने जनता को समर्पित किया। आज लाखों लाखों करोड़ों लोग वहाँ पर आकर के बाबा विश्वनाथ जी का दर्शन, पहले भी लोग जाते थे दर्शन करने, लेकिन आप भी गई होंगी, आपने देखा होगा कि उस तंग गलियों से होकर के लोग कैसे उस हमारे आस्था के केंद्र बाबा भोलेनाथ का दर्शन किस तरह से लोग करने के लिए जाते थे। और आज वो एक भव्य कॉरिडोर, अभी हम लोग महाकाल का दर्शन करके, हम 11 तारीख को मैं महाकाल गया था, 12 को मैं बाबा भोलेनाथ का वहाँ महाकाल में दर्शन किया। महाकाल में जो कॉरिडोर बना है, आप जा कर के देखिए कितनी अच्छी व्यवस्था। ये सारा कहीं न कहीं जो एक हिंदू जनमानस, हिंदू भावनाओं को जो इन लोगों ने कुचलने का प्रयास किया लगातार, आज वो सारा जो हम हिंदू सनातन धर्म में हमारा विश्वास है, हमारी आस्था है, और जब जब हमारी आस्था पर शुरू से प्रहार हुआ, लेकिन आज हर व्यक्ति ये महसूस कर रहा है कि हम हिंदू सनातन धर्म के पोषक हैं, हम उसके उसी में हमारी ये संस्कृति, ये सभ्यता पली बढ़ी है। उसका आज इस सरकार में, भारतीय जनता पार्टी के साथ केंद्र और प्रदेश में एक अच्छे तरीके से जो ये व्यवस्थाएं थी, जो मुगल काल में, ये जब मुगल शासक आए
तब से लगातार जैसे हमारे अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के मंदिर को जिस तरह से सुन रही हूँ, आपको रोक रही हूँ और आप आगे जोड़िएगा उन बातों को, लेकिन 3 चीजें जो आपने कही, विकास, सनातन धर्म, और आप कह रहे हैं कि किस तरीके से पिपराइच का जो कायाकल्प हुआ है, बदली है सड़कें, बदली हैं, चीनी मिल मिला, पुल मिला, लेकिन जनता दरबार लगा है, जनता भी बैठी है और आप जो कह रहे हैं वो सुन रही है। और मैं इस दावे के साथ आपको सुन रही हूँ कि लोग अपने मन में आपके जो जवाब है उसको कंपेयर भी कर रहे होंगे अपने गांव में बैठ के। सवाल मन में आता है, विकास की आप बात करते हैं, अभी 10,000 करोड़ से ज्यादा का निवेश नितिन गडकरी जी करके गए हैं। ये सारी चीजें जब विकास की बात करते हैं, लेकिन ये वो आईना है जब आप कहते हैं कि हम सड़कें बनवा देंगे, हम हाईवे देंगे, हम 4 लेन देंगे, हम अंतरराष्ट्रीय जो राजमार्ग है उनको खुद से जोड़ेंगे। लेकिन दूसरा आईना ये भी है, जब उज्ज्वला योजना दिया जाता है, सब्सिडी बढ़ा दी जाती है। एक योजना इस तरीके की भी आती है कि महंगाई बढ़ जाती है, पेट्रोल के दाम बढ़ जाते हैं, विपक्ष घेरता है सर। और ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है 24 के चुनाव को देखते हुए भी। क्या आप, और आपने कहा कि सनातन धर्म की सुरक्षा आप करेंगे, कई सारे सवाल हैं, जवाब एक साथ दीजिएगा। सनातन धर्म की सुरक्षा आप करेंगे, कैसे सुरक्षा आप कर सकते हैं सर सनातन धर्म की, जब विपक्ष उसमें यह भी बोलता है कि सनातन धर्म बहुत पहले से है? क्या वो जरूरी है? क्या पाकिस्तान जरूरी है? क्या चीन जरूरी है? या पिपराइच में बैठा वो गांव का व्यक्ति जरूरी है जो महेंद्र पाल को उम्मीद से देख रहा है? हर व्यक्ति को सरकार की सभी सुविधाओं का लाभ मिले, सबको जरूरी है। वो हमारी सरकार सबको सारी सुविधाएं दे रही है। महंगाई से आप देखें, अभी आज ही पेपर में निकला है कि महंगाई 3 साल के सबसे कम दर पर है। अच्छा, ये देखिए, आप गैस सिलेंडर की बात करती हैं, कांग्रेस के समय में जो सिलेंडर का भी आप नेट पर सर्च कर लीजिए, क्या उस समय रेट था, क्या आज का रेट है? होली से पहले बढ़ाया नहीं सर 50 रुपए आप लोगों ने। देखिए, एक बात बता दें, ये व्यवस्थाएं जो सेंट्रल गवर्नमेंट जहां से ये निर्धारित होता है, ये चीज़ें हमारे उत्तर प्रदेश की नहीं। आप देख लीजिए, आज पेट्रोल का कीमत आज ही पेपर में निकला है कि जहां भाजपा शासित राज्य नहीं है वहां 12 रुपये लीटर पेट्रोल महंगे हैं। इस पे कांग्रेस आवाज़ नहीं उठाती है। वो क्यों नहीं वहाँ पर जो है भाजपा का जो उत्तर प्रदेश में, अभी मैं जो गया था, अभी बाहर के, तो आप घेरेंगे तो बताइए। नहीं, मैं ये कह रहा था कि जैसे जो राशन पहले आते थे, देखिए कहने का मतलब यह है कि सरकार कहीं भी किसी भी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती है और ऐसे कह के कोई निकल नहीं सकता है। कोई भी काम होता है तो अखिलेश जी कहते हैं ये मैंने किया जी, मैं भी कर रहा था, मैं भी किया। हम कह रहे हैं कि आपको भी जनता ने अवसर दिया, आपको करना चाहिए था। कॉरिडोर की बात है, कहे कि मेरे भी योजना में ये था। योजना में था से क्या मतलब है? हमने तो उसको बना दावा करते हैं कि हमारे काम को आपने नहीं, यही मैं कह रहा हूँ ना। वो तो कहते हैं कि अब कोई भी सड़क बन रही है तो कह रहे हैं कि ये तो हमारे काम का आप जो है उद्घाटन कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें देखिए कहने की बात है। महंगाई एक प्रक्रिया, उसके हिसाब से थोड़ा थोड़ा ये वो तो चलता ही रहता है। लेकिन ये मानते हैं कि विकास होगा तो महंगाई बढ़ेगी। जब विकास होगा तो महंगाई बढ़ने की बात नहीं है। अब मैं आपसे बताऊं कि आप गोरखपुर में आप देख लीजिए, कोई भी चाहे होली का त्यौहार हो, दीपावली हो, आप देखिए किस तरह से चीज़ें हैं। जनता है, जनता सब कुछ जानती है, जनता को सारी सुविधाएं चाहिए, सरकार सब उपलब्ध करा रही है। मैं अभी राशन की वही बात कर रहा था कि किस तरह से कोरोना काल में सरकार ने किस तरह से एक अच्छी व्यवस्था, प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी उत्तर प्रदेश में किस तरह से इस व्यवस्था को सुचारू रूप से संचालित किए कि सब लोगों ने ये महसूस किया कि अगर ये सरकार इतना अगर ध्यान नहीं दी होती तो क्या स्थिति होती। केंद्र मोदी जी ने जो फ्री राशन की जो बात हुई, तो फिर प्रदेश सरकार, दोनों लोगों ने मिल करके, केंद्र और प्रदेश, महीने में 2 बार राशन फ्री मिल रहे हैं। और इसके पहले भी राशन जो मिलते थे, मैं कह रहा हूँ कि आप चैनल से मेरा इंटरव्यू ले सकती हैं, मैं जो भी आपसे बात कर सकता हूँ उसमें कितनी सच्चाई है, आप जो पूछ रहे हैं उसमें कितना तथ्य है। लेकिन जनता की अदालत में जब जाके आप पूछेंगे कि आपके वहाँ, अब आप बार बार उज्ज्वला योजना की बात करती हैं, उज्ज्वला योजना में आप देख लें कि किस तरह से यही सिलेंडर है। आप कल्पना करेंगी कि जब सिलेंडर पर सब्सिडी आई तो लोगों ने कहा कि ये संभव नहीं है, सब्सिडी आएगी नहीं खाते में।
लेकिन जब सब्सिडी आई तो लोगों को विश्वास हुआ कि नहीं सब्सिडी तो आ रही है। लेकिन ये सब्सिडी क्यों आई? पहले सब्सिडी कागज़ में चलती थी। वही सिलेंडर हमारा एक नौजवान गांव का बच्चा, वो रात में 1 बजे रात में मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बांध करके उस सिलेंडर को ले करके उस गोदाम तक जाता था। उस माँ से, उस बेटे से आप जा कर के उस गांव में पूछिए, अगर वह कहीं से राजनीति से प्रेरित नहीं होगा तो वास्तव में वह ईमानदारी से कहेगा कि आज घर घर सिलेंडर लोग पहुंचा रहे हैं। और जब वह सिलेंडर 1 बजे रात में गोदाम पर लेने के लिए जा कर के उस लंबी लाइन में, जहां हजारों की संख्या में लोग लाइन लगाते थे, और सुबह 7 बजते बजते गैस गोदाम का मालिक आता था, कहता था सिलेंडर समाप्त हो गया। होता क्या था? उस सब्सिडी का पैसा सीधे ब्लैक मार्केट में जाता था, जो ब्लैक करते थे उनके पैसे खाते में जाता था। अब वो सब्सिडी का पैसा सीधे XYZ के खाते में जा रहा है। तो अगर वो ब्लैक करेंगे भी तब भी वो सब्सिडी का पैसा जिसका रहेगा सिलेंडर वो उसके खाते में जाएगा। पूर्ण रूप से इस पे विराम लग गया। और यही सिलेंडर गांव-गांव में, मैं तो इस तरह से कहता हूं कि लोग लेके जाते हैं, कहते हैं भैया सिलेंडर ले लो, भैया सिलेंडर ले लो। अगला कहता नहीं हमारे पास सिलेंडर। पहले क्या था? वही गैस का कनेक्शन लेने के लिए न जाने कितने कितने रुपए देने पड़ते थे, घूस देने पड़ते थे, सिलेंडर नहीं मिलते थे। आज इस सरकार में सिलेंडर घर घर पहुंच रहे हैं, सबको जो है फ्री गैस सिलेंडर दिया गया। तो ये सारी चीज़ें जब होती हैं, इन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से, मैंने पहले ही आपसे कहा शुरू में ही कि केंद्र में योजनाएं बनती हैं, प्रदेश में आती हैं, और प्रदेश के माध्यम से जनता जनार्दन तक वो योजनाएं। ईमानदारी की आप बात कर रहे हैं। राजीव गांधी कहते थे, छोड़ दीजिए सर राजीव गांधी को, राजीव गांधी को छोड़ दीजिए, सवाल सुन। देश का प्रधानमंत्री वो है नहीं। राजीव गांधी को छोड़ दीजिए, कांग्रेस को भूल जाइए। मैंने इसके पहले भी आपसे कहा कि उत्तर प्रदेश में तो कांग्रेस है ही नहीं, और मुझे नहीं लगता है कि अभी आने वाले समय में बहुत मेहनत करने की जरूरत है। कांग्रेस मेहनत कर रहे हैं, मेहनत कर, ठीक है, कोई भी तख्ता पलट होता है सर, रोकता नहीं। देखिए, दो सरकारें आती है जाती हैं, ये अटल जी का ही डायलॉग है ही है। ये देखिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। आप कर्म करेंगे, कर्म के आधार पर जनता की अदालत कह तो रहा है, विपक्ष कह रहा है ना, क्योंकि अब आप इतनी बेबाकी से जवाब दे रहे हैं तो सवाल ये भी बनता है। आपने कहा कि वो नहीं कर रहे थे, हमने कर दिया, हम ईमानदार हैं। आप हमेशा ये कहते हैं कि मैं ईमानदार हूं, मैं ईमानदार हूं। और हिंदुस्तान में 2 राजनीतिक पार्टियां, एक आम आदमी पार्टी और भाजपा, जो दम भरती है कि वो ईमानदार है। अखिलेश यादव पार्टी की बात आप कहाँ कर रहे हैं? जो आदमी का रिक्शे से और साइकिल से विधानसभा जा रहा था, अब लग्जरी गाड़ी में जा रहा है, वो कैसे ईमानदार हो सकता है? आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लीजिए, आज भी वो तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 10 लाख का सूट नहीं तो 10 लाख का सूट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नहीं पहनते। उसके अलावा और क्या करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र? के अलावा और बताइए, और उनका क्या है? एक सूट पर लोग चर्चा करते हैं। क्या उस व्यक्ति के पास, देश का प्रधानमंत्री, क्या वो सूट पहनने का भी अधिकार आप जनता, आप आम आदमी पार्टी के नेता लग्जरी गाड़ी में नहीं तो मोदी जी ने तो ऐसा नहीं कहा कि हम सूट नहीं पहनेंगे। मोदी जी ने तो ऐसा नहीं कहा, लेकिन उन्होंने तो कहा ना, आम आदमी पार्टी उन्होंने तो कहा ना, तो फिर वो क्यों इस तरह का काम कर रहे हैं? अखिलेश यादव कहते हैं उत्तर प्रदेश में तो योगी आदित्यनाथ जी का राज है। योगी आदित्यनाथ जी स्वयं सन्यासी हैं। वो कहते हैं जो सन्यासी है वो भगवान जनता की सेवा करते हैं, जनता उनमें विश्वास रखती है, और उसी विश्वास का नतीजा है कि योगी 2 की सरकार प्रचंड बहुमत से, जो महेंद्र पाल सिंह विधानसभा में 2017 में 13,000 वोट से जीता, वो 2022 में करीब, मैं समझता हूँ 67-68 हजार वोट से जीता। ये जो वोट का अंतर है, ये पिपराइच विधानसभा की आपके चैनल के माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जनता जनार्दन का आशीर्वाद, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का आशीर्वाद, प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद, और सरकार की सभी योजनाएं जो जनता जनार्दन तक पहुंची, उस आशीर्वाद की बदौलत आज हम सब प्रचंड बहुमत से जीत करके पिपराइच जी कहते हैं अब हम सरकार से निकल गए हैं, अब जो आप कर रहे हैं उस पे करिए। अब ये मत कहिए कि 5 साल पहले, 10 साल पहले सपा सरकार में क्या था। क्यों नहीं कहेंगे? वो जो है कब्रगाहों की बाउंड्री वॉल कराते थे, तो मंदिरों को नहीं दिख रहा था उनको? मंदिर की भी बाउंड्री वॉल करानी चाहिए। सबकी अपनी राजनीति के फंडे होते हैं। नहीं, गलत बात है। आप सनातन को लेकर के चल रहे हैं तो कोई और किसी और को भी तो आप केवल एक धर्म की बात करेंगे तो नहीं चलेगा। भाजपा कहती है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, मुसलमान क्यों खौफ में? सबका प्रयास। मुसलमान भी हमारे साथ है,
मुसलमान भी हमारे साथ है। आज हमारी इस जनता के दरबार, हमारे इस दरबार में एक मुसलमान भी आता है तो उसका भी हम मुख्यमंत्री राहत कोष से लिखते हैं, चाहे वो 10 लाख रुपए का हो, चाहे 15 लाख रुपए का हो। आज आप पिपराइच विधानसभा में किसी मुसलमान के पास चले जाइए, अगर वह मेरे पास आया होगा तो उसकी मैंने यहाँ सुनी है कि आपकी जात क्या है, बस मेरे पास आपका सवाल क्या है, उस सवाल का आपने देखा होगा कि मैंने किसी का नहीं पूछा कि आपकी जात क्या है। कोई आए वो मैं 4.25 लाख जनता का प्रतिनिधित्व करता हूँ। जनता मुझ में विश्वास करती है और मुझे विधायक बनाई है। कोई भी चल रहा है मुसलमान पर नहीं, कुछ नहीं। मैं ये कहता हूँ कि जो राजा है, राजा अपनी प्रजा को बराबर निगाह से देखेगा। आज भाजपा चाहे केंद्र में हो या प्रदेश में हो, सबको एक समान निगाह से देख रही है। सनातन धर्म को आगे रख रहे हैं तो एक धर्म है जो उसमें कुछ तो अब उसमें आप कुरेदेंगे तो फिर देखिए, मेरा ये कहना है कि जब सवाल कर रही, कुरेद नहीं रही हूं, हिंदुओं के मान सम्मान पर जब कुठाराघात होता है तो विपक्ष के लोग नहीं बोलते हैं। वहीं जब एक जात धर्म पर होता है ना, तो सब लोगों की जो है वो बातें निकलनी शुरू हो जाती हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सबको, जब राजा है तो सबको सुरक्षा चाहिए। अगर मुसलमान भी को सुरक्षा है तो हिंदू को भी सुरक्षा है। अगर आप एक कब्रगाह को अगर आप सुरक्षित कर रहे हैं तो हमारे भी मठ मंदिर को भी आप सुरक्षित करिए, हमारे भी धर्म स्थलों को। आप मस्जिद की बाउंड्री वाल कर रहे हैं, अब आपकी सरकार है तो मस्जिद को सुरक्षा दे रहे हैं। बिल्कुल दे रहे हैं, बिल्कुल। हम लोगों ने स्पीकर बंद करा दिया, लाउड स्पीकर हमने। नवरात्रि चलने जा रही है, खबर आई है योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अब पाठ होगा। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अगर मस्जिद से आवाज नहीं आएगी तो मंदिर से भी आवाज नहीं। पाठ कराने तो जा रहे हैं सर, खबर आई है योगी आदित्यनाथ पैसे दे रहे हैं कि विधायकों को पैसे दिए जाएंगे और आपके पास भी पहुंचेगी। खबर आई होगी कि विधायकों को पैसे दिए जाएंगे कि इसी नवरात्र में पाठ। भाई, नवरात्र में जगत जननी जगदम्बा, आप जगदम्बा हैं, आप सृष्टि की रचना आपसे है। तो लाउड स्पीकर से जब जगत जननी जगदम्बा का हम 9 दिन व्रत रखते हैं, लाउड स्पीकर से हमारी आराध्य हैं। जब इस धरती पर अत्याचार हुए तो वही तो आई हैं, अजान से बहर। अब वही आई हैं, अजान से बहर क्यों है? दुष्टों का संहार की हैं और उन्हीं की हम पूजा करते हैं 9 दिन। और जो शक्ति हमें मिलती है उनसे, उस शक्ति का हमारे प्रधानमंत्री जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हम सब उसको पूरी सार्थकता के साथ उस ऊर्जा को सही दिशा में हम लगाने का। आखिरी सवाल, क्योंकि आप बहुत बेबाकी से, और अच्छा लगता है जब उत्तर प्रदेश एक दौर था, दर्शकों कहते थे कि विधायक कैमरे के सामने आते नहीं थे, बोल नहीं पाते थे। ये चेहरा भी आप देखिए, बेबाकी से जितने भी कठिन प्रश्न हैं उत्तर दिए जा रहे हैं। आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगी, अतीक अहमद का जो मामला सामने आया है, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश आएंगे तो गाड़ी पलट जाएगी, क्या जवाब देंगे? नहीं, देखिए ये सब गलत बात है। उत्तर प्रदेश आएंगे गाड़ी पलट जाएगी। सरकार अपना काम कर रही है, हमारे जो अधिकारी हैं वो अपना काम कर रहे हैं। जो जैसा करेगा उसको ऐसा। तो क्यों भाजपा के बहुत नेता कहे कि एनकाउंटर हो सकता है? नहीं, देखिए ये सब गलत बात है। अगर उन्होंने तो अतीक अहमद ने तो पिटीशन भी दायर की है। नहीं, अगर देखिए, अगर आप जो है अधिकारी के ऊपर आप अगर कहीं गोली चलाएंगे तो स्वाभाविक है कि वो भी अपने आत्मरक्षार्थ तो भी गोली चलाएंगे। विकास दुबे ने गोली नहीं चलाई। इस तरह की अगर कहीं कोई घटना, विकास दुबे वाला मामला जो था, अब आप विकास दुबे की बात करते हैं। देखिए एक बात समझिए, उसी के तौर पर अतीक अहमद जो व्यक्ति इतने लोगों को मारा, तो ये तो देखिए जो है, ये जो प्रकृति है ना, ये न्याय करती है। अच्छा, ये आप ये कह रहे हैं कि भगवान ने सजा दी है क्या? गाड़ी पलटा के प्रकृति न्याय करती है ना। जो जैसा करता है, जैसा जो कर्म करेगा फल देगा। अहमद तो मिलेगा भगवान। ये तो गीता का ज्ञान, भगवान का प्रसाद मिलेगा रास्ते में। अब ये मैं नहीं कह सकता हूँ। वो देखिए, उनको कानूनी तरीके से उनको वहाँ से साबरमती में है, वो वहाँ से लेकर के उत्तर प्रदेश आएंगे। यहाँ पर जो उनके मुकदमे हैं वो देखे जाएंगे, उसमें उनको उपलब्ध भी रहना पड़ेगा। तो आप कह रहे हैं रास्ते में प्रसाद दायरे में लेकर के हमारे अधिकारी, हमारी सरकार रास्ते में नहीं सवाल ही नहीं। भाजपा सरकार के पुलिस प्रशासन इतनी बेहतर तरीके से अतीक अहमद को वापस ला रही है कि भगवान प्रसाद देना भी चाहेंगे तो नहीं मिलेगा। नहीं, देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, नवरात्रि आने वाली है सर, अगर अतीक अहमद को नवरात्रि आने वाली है, मुख्यमंत्री जी को जवाब नहीं दे रहे हैं जो मैं मांग, अगर विश्वास है तो आराम से आए। लेकिन ये मैंने पहले ही कहा कि जो जैसा कर्म करेगा वो तो गीता में कहा गया कि उसको फल मिलेगा। वो न्यायालय उनको निर्णय देगा, न्यायालय उनको निर्णय देगा। नहीं, उनको न्याय देखिए, न्याय से हम सब बंधे हुए हैं। जो हमारी न्यायपालिका है उससे सब लोग बंधे हुए हैं, उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। जो भी न्यायालय का जो निर्णय होगा वो अतीक को भी मान्य होगा। वो कर्म जैसा किए हैं ये तो पब्लिक देखे। इलाहाबाद की जनता से आप पूछिए ना
कि जिस तरह का उनका आतंक, जिस तरह से गरीबों की ज़मीनों पर डकैती डालना, जिस तरह से एक टांगे वाले का बेटा इतना बड़ा अंपायर खड़ा कर दिया, कैसे खड़ा किया इतना बड़ा अंपायर, यह भी एक सोचने का एक विषय है। और कितने जो हमारे जो माएँ हैं उनके बेटों को उसने छीना होगा, कितने पतियों को छीना होगा, कितने भाइयों को मारा, कितने लोगों को वह विधवा बनाया। ये प्रकृति है ना। जब वो डिसबैलेंस होगा तो स्वाभाविक है कि अब उनका आतंक का जो घड़ा है सपा और बसपा में जितने उन्होंने आतंक किए हैं अब वो भर गया है। ये भारतीय जनता पार्टी में अब ये चलने वाला नहीं है। जो जिस भाषा में समझेगा उस भाषा में लोग समझाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी कहा कि मैं मिट्टी में मिला दूंगा, इसमें अखिलेश जी ने ही कहा कि जिस तरह से जब विधानसभा में उसने सवाल उठाया उन्होंने कि इलाहाबाद में घटनाएं होती हैं और किस तरह से फिल्मी अंदाज में गोली चलती है और मुख्यमंत्री जी जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो उसी पे बात शुरू। तो मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोई भी हो हमारी भाई, चाहे वो उन्होंने कहा कि ऐसा अखिलेश जी ने कि वो बसपा से जो है उसको बचाया जा रहा, बसपा का नाम नहीं लिया जा, तो मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, अगर वो अपराधी है तो अपराधी है, उसको मिट्टी में मिलाने का काम हमारी सरकार करेगी और वो हो रहा है। तो ऐसा नहीं है कि वो इस तरह से कार्य करके वो बचे रहेंगे, बैठे रहेंगे और उस पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। कानूनी शिकंजे में ला करके उनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई होगी। और जैसा इन्होंने कहा कि भाजपा परिणाम देने में यकीन रखती है, भाजपा मिट्टी में मिलाने में यकीन रखती है। विधानसभा में बहुत सारे डायलॉग्स आते हैं और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मिट्टी में मिला दूंगा ये डायलॉग भी बहुत सदियों तक याद रखा जाएगा। महेंद्र पाल सिंह को सुन रहे थे आप, विधायक है पिपराइच से। बहुत कुछ बदला है पिपराइच में। पिपराइच के अगर आप हैं, अगर आप देख रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से बताइए कि क्या कुछ बदला है कि नहीं बदला है। और अतीक अहमद पर जैसा इन्होंने कहा नवरात्रि भी आ रही है, क्या भगवान का प्रसाद रास्ते में मिल जाएगा या फिर भगवान के प्रसाद के बीच में योगी की पुलिस आ जाएगी? देखना ये भी होगा। अपडेट लाते रहूंगी, बने रहिए एनबी भारत के साथ। मैं हूं आपके साथ यशस्वी पाठक।